बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से यहाँ पर जो है आपका ट्वीट किया गया। आप इसे इंग्लिश में जो है वो देख सकते हैं, बाकी हिंदी ट्रांसलेट जो है आपका यहाँ पर है। यहाँ पर आपका बोला गया कि विश्वास करें या फिर न करें टीआरई परिणामों। टीआरई परिणामों का मतलब है कि प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों को लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला गया कि घोषणा में 43 × 48 बराबर 1634 योग्यता सूची तैयार करना शामिल है। अभ्यर्थी धैर्य रखे और हमें अपना जो है यहाँ पर काम करने दे। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये जो आपका 43 और स्टार करके 43 × 38 बराबर 1634 मेरिट लिस्ट बोला गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या फिर इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर साधारण भाषा में जो है वो समझ में जो है आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 43 आपका सबसे पहले बोला गया, तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर में 3, 9वीं से 10वीं मतलब माध्यमिक में 10 और उच्च माध्यमिक मतलब 11वीं से 12वीं में 30। मतलब जैसे यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपको पता होगा कि कुछ उर्दू सब्जेक्ट के टीचर होंगे, कुछ यहाँ पर बांग्ला सब्जेक्ट के टीचर हैं, और सबसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट के टीचर है वो यहाँ पर सामान्य विषय के जो है वो टीचर हैं। तो टोटल पीआरटी में कितने विषय के टीचर हो गए? 3 विषय के, उर्दू, बांग्ला और सामान्य। उसी तरीके से 9वीं से 10वीं में 10 और उसी तरीके से 11वीं से 12वीं में आपका 30। टोटल आप इसे जोड़ेंगे तो 30, 10, 40, 3 यहाँ पर जो है आपका 43। तो 43 आपका यहाँ से हो गया। और ये जो आपका 38 दिया गया है, तो 38 का मतलब यह है कि बिहार में टोटल आपके कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल आपके 38 जिले हैं, और इन दोनों का आप यहाँ पर इंटू करेंगे तो आपका 1634 यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है आपका बनाया जा रहा है। ऐसा जो है आपकी बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से जो है आपका बोला गया है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उनका यहाँ पर आगे कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर बिहार के जिले के बारे में जिक्र किया गया है और यहाँ पर मेरिट लिस्ट को बोला गया है, तो क्या यहाँ पर आपका जिले वाइज बीपीएससी टीचर का मेरिट लिस्ट बनेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका यहाँ पर रिजल्ट बनेगा वो आपका ओवरऑल स्टेट वाइज मतलब स्टेट लेवल पर सबका एक साथ जो है आपका रिजल्ट बनेगा। सबका एक साथ का मतलब है कि प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबका एक साथ, और सबका एक साथ का मतलब है कि फीमेल का 50% रिजर्वेशन है तो उनका, और उसमें भी आपकी कैटेगरी होगा तो आपके कैटेगरी में सबका इस तरीके से। फिर उसी तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जिस तरीके से आपका रिजर्वेशन मिलता है, जो कैटेगरी होगा उस कैटेगरी में फीमेल या फिर मेल, उस तरीके से आपका ओवरऑल स्टेट वाइज सभी लोगों का एक सौ जो है आपका यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका तैयार जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर जिले वाइज को लेकर यहाँ पर तब फिर क्यों जिक्र किया गया है? तो देखिए रिजल्ट तो आपका बन गया कैसे, सबका और ओवरऑल एक साथ आपका स्टेट लेवल पर रिजल्ट जो आपका बन गया, लेकिन जब यहाँ पर जो आपका ज्वाइनिंग जो है आपका कराया जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपके जिले वाइज जो है आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पर मेरिट मतलब जो आपका नंबर है उसको भी यहाँ पर जो है आपका ध्यान दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये आपका नया कैसे आ गया? तो देखिए नया नहीं है बल्कि पुराना ही है। बीपीएससी टीचर का जब आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो वहाँ पर आपको 3 जिला जो है आपको सेलेक्ट करना था, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट उसे एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कर दिए थे। तो देखिए आप उस समय आपका बीत चुका। वो जो आपका 3 जिला था वो आपकी नौकरी की प्राथमिकता को लेकर था कि जब यहाँ पर बीपीएससी टीचर का जो आपका कट ऑफ है क्लियर करेंगे, आप यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में आप आएंगे तो आप यहाँ पर कौन से जिले में प्राथमिकता चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो नौकरी करें, जो कि आपको यहाँ पर बीपीएससी का जो मतलब बिहार का टोटल जो आपका 38 जिला है उसमें से यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जिला सेलेक्ट करना था, जो कि आप एक ही जिले को बार बार जो है सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर 3 आपको अलग अलग जिला जो है आपको सेलेक्ट करना था। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका चयन जो है आपका जिले वाइज कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल को ले लेते हैं पटना, और यहाँ पर हम ले लेते हैं आपकी बीसी कैटेगरी को। पटना यहाँ पर जो है आपका जिला हो गया। बीसी कैटेगरी में मान लीजिए आपका टोटल यहाँ पर 11 सीट है, और आप यहाँ पर बीसी मेल कैंडिडेट है, और यहाँ पर बीसी मेल कैंडिडेट का हम सीट यहाँ पर लिए हैं, और यहाँ पर पटना में आपका टोटल 11 सीट है। और यहाँ पर आप लोग प्राथमिकता क्या दिए हैं कि आप यहाँ पर प्राथमिकता दी है पहला में पटना जिला कि हमारी नौकरी लगे तो सबसे पहले पटना जिला में लगे, और यहाँ पर टोटल आपकी रिक्तियाँ हैं 10। लेकिन आपका यहाँ पर जो आपका टोटल नंबर बना है बीपीएससी का जो आपका रिजल्ट है उसमें यहाँ पर क्या है कि आपका जो सीट 11 है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 11 अभ्यर्थी आपसे अधिक नंबर लाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको पहला जिला यहाँ पर जो है आपका नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपका यहाँ पर पटना जिला समाप्त हो गया, पहली प्राथमिकता नहीं मिला। दूसरा जिला आप यहाँ पर क्या किए हैं कि दूसरा जिला आप यहाँ पर गया को जो है वो सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए गया में ही वहीं आपका बीसी कैटेगरी है। बीसी कैटेगरी में आपका टोटल मेल का 10 सीट है, और फिर यहाँ पर क्या है कि 10 सीट है, तो आप यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीचर के तरफ से नंबर जो मतलब बीपीएससी टीचर में जो आपका नंबर आया है, तो आप ये जो आपका 10 सीट है इस सीट में आपका कट ऑफ या फिर जो आपका नंबर है या फिर जो आपके मार्क्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आपका चयन कहाँ पर हो गया? आपका चयन दूसरे जिले में जो है आपका हो गया। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपका तीसरा वाला जिला है ये तो आपका बच गया, क्योंकि आपका चयन दूसरे जिले में हो गया, पहले जिले में आप लोगों का चयन नहीं हुआ। तो ये
लीजिए तीसरे जिले में किसी और अभ्यर्थी का जो है आपका चयन होगा। यदि मान लीजिए यहाँ आपका 10 सीट था और 10 सीट में भी आपका यहाँ पर चयन नहीं होता है, मतलब यहाँ पर दूसरे जिले जो आपका गया था उसमें भी आपका यहाँ पर चयन नहीं होता है। फिर यहाँ पर आपका आता है तीसरा जिला मान लीजिए जो आपका कैमूर मतलब जो आपका भभुआ वाला जिला है, और यहाँ पर भी आप 20 ही मान लीजिए, और यहाँ पर आप सीटों की संख्या 20 जो है आप यहाँ पर मान लीजिए। और यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप 20 में आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है 20 के जो आपका मेरिट लिस्ट है इसमें आप आ जाते हैं। जैसे जो 20 अभ्यर्थी पटना जिला को यहाँ पर प्राथमिकता दिए कि हमारा नौकरी प्राथमिकता मतलब कैमूर जिला में हो, लेकिन आप भी कैमूर जिला को तीसरे के तौर पर मांगे हैं, और आपका यहाँ पर अन्य अभ्यर्थियों से जो है आपका नंबर अधिक आ जाता है, टोटल सीट जो है आप यहाँ पर टोटल सीट के अंदर आप आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका तीसरे जिले में जो है चयन हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर तीसरे जिले में भी आपका यहाँ पर चयन नहीं होता है, तो पहले जिले में आपका चयन नहीं हुआ, दूसरे जिले जो आपका गया था उसमें भी चयन नहीं हुआ, तीसरा जिला जो आपका कैमूर था उसमें भी यहाँ पर चयन नहीं हुआ, अब यहाँ पर आपको टेंशन होगा कि अब तो हमारी नौकरी चली गई, अब हमारा चयन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप लोगों का यहाँ पर चयन होगा। अब यहाँ पर कैसे चयन होगा, तो देखिए बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ जो है आपका बोला गया था कि यदि आप ये लोग 3 जिला जो आप सेलेक्ट करें नौकरी की प्राथमिकता के लिए, यदि उन 3 जिलों में से आपका किसी जिले में चयन नहीं होता है, तो जो आपके टोटल बिहार के 38 जिले हैं, तो क्या किया जाएगा कि टोटल आपका बिहार का 38 जिला है, वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल का मतलब जैसे आपका बिहार का अलवर जिला हो गया, औरंगाबाद हो गया, फिर बी से आपका बेगूसराय हो गया, सी से आपका चंपारण हो गया, डी से आपका दरभंगा हो गया, तो टोटल आपके बिहार के 38 जिले आएंगे। और जिस जिले में आपकी रिक्तियां बच जाएंगी और अन्य अभ्यर्थी वहां पर मान लीजिए आते हैं और उससे आपका अधिक नंबर होगा, तो उन जिले में आपका चयन होगा। यदि उस जिले में भी चयन नहीं होता है, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से आप नीचे जो है आप आते जाइएगा। किसी जिले में भी आपकी रिक्तियां बचती हैं तो आपका यहाँ पर चयन जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे आपका डाउट होगा कि यदि मान लीजिए किसी जिले में आपकी रिक्तियां ही नहीं बचती है, तो क्या आपका यहाँ पर चयन नहीं होगा? तो भी आपका यहाँ पर जो है वो चयन होगा, क्योंकि जो आपका रिजल्ट बनाया गया था वो आपका स्टेट वाइज जो है आपका कट ऑफ क्लियर किया गया था। और आप यदि कट ऑफ क्लियर किए हैं, आप मेरिट लिस्ट में हैं और आपका रिजल्ट में नाम है, फाइनल जो आपका रिजल्ट है उसमें आप शामिल हैं, तो आपको किसी न किसी जिले में जो है आपका चयन किया जाएगा और किसी न किसी जिले में 100% यहाँ पर कन्फर्म है कि आपकी रिक्तियाँ जो है बची रहेगी। तो इस तरीके से आपका चयन जो है आपका किया जाएगा। क्योंकि इसको लेकर देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी की तरफ से 38 यहाँ पर जिले के बारे में जिक्र कर दिया गया है और यहाँ पर मेरिट लिस्ट को बता दिया गया, तो बहुत सारे कैंडिडेट उस समय के नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर भूल जाएंगे और यहाँ पर आपको टेंशन हो जाएगा कि अब यहाँ पर चयन क्या हो रहा है, जिले वाइज जो है आपका चयन नहीं हो रहा है। तो आई होप मैटर को जो है आप समझ गए होंगे कि जिले वाइज यहाँ पर क्या मैटर है, और जो आपका मेरिट लिस्ट या फिर जो आपका कटअप बनेगा पूरा सभी अभ्यर्थियों का स्टेट वाइज जो आपका बिहार का जो आपका टोटल जिले हैं, मतलब यहाँ पर जो आपका स्टेट वाइज ओवरऑल सभी लोगों का एक साथ जो है आप लोगों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है आपका तैयार जो है किया जाएगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी सुबह जो आपका नोटिफिकेशन होगा 7 बजे का, उसके साथ यहाँ पर जो है बात करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। बाकी यहाँ पर भी आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आसानी से जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।